इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से खबर है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हालात इस कदर हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत को संभालना मुश्किल हो गया। अचानक से संजय राउत के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, मामला बेहद गंभीर हो गया है। राउत तो राजा बन बैठे। अब यहाँ पर खबर ये है कि क्या संजय राउत को मनाने गए या फिर धमकाने गए, तो दिखाते हैं आपको सब कुछ। दोनों के बीच में क्यों अब ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ दिखाएंगे। सब आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई से सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर है कि बुधवार की देर रात उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर गए। अब घर गए तो वहां पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन असल खबर ये थी कि आखिर उद्धव ठाकरे को संजय राउत के घर जाने की जरूरत क्या पड़ी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर गए थे और वहां पर संजय राउत से कई तरह की बातें हुई थी। यहाँ तक दिखाया था कि संजय राउत ने जो मीडिया से वो बात करते हैं, वो कहां बात करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ उद्धव ठाकरे को दिखाया था। यानी कि उद्धव ठाकरे एक एक बात की, एक एक चीज की जानकारी ले रहे थे कि संजय राउत कहां मीडिया से बात करते हैं, क्या बात करते हैं। और अब दोबारा से संजय राउत के घर पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे, तो ये बहुत बड़ा हैरानी भरा फैसला माना जा रहा है। अब खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि संजय राउत के कई बयानों से उद्धव ठाकरे खुश नहीं है, चाहे वो संसद में दिए गए बयान हो या फिर संसद के बाहर दिए गए बयान हो। कुछ ऐसे बयान हैं जो कि उद्धव ठाकरे उन पर सहमत नहीं थे, लेकिन हाँ, संजय राउत ने अपनी मर्जी से वो बयान दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि संजय राउत के बयानों से उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीति को बहुत ज्यादा नुकसान उनके बयानों से हो रहा है। उनके नुकसान से आगे बढ़ने की संभावनाएं भी कम हो रही है, आगे गठबंधन की संभावनाएं कम हो रही, कई नई पार्टियों से मुलाकात की संभावनाएं कम हो रही। इसीलिए उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि संजय राउत अपनी जुबान पर लगाम रखें। अब हालांकि कई बार उन्हें समझाया जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है, लेकिन खबर यह है कि इस बार संजय राउत को उद्धव ठाकरे मनाने नहीं गए बल्कि धमकाने गए और साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि पार्टी के राजा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि पार्टी के राजा बने तो फिर पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। तो ऐसे में जो मैं कहूंगा, जो मैं पार्टी में तय करूंगा वही होगा। अब हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के सामने अपनी दलीलें देते रहे, अपनी सफाई पेश करते रहे कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सामने खड़े होना है, बीजेपी पर हमले करना है और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना यूबीटी को आगे बढ़ाना है। लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत की बातों से सहमत नहीं नजर आए। उद्धव ठाकरे संजय राउत की बातों से पूरी तरह से एकमत नहीं थे और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को साफ शब्दों में हिदायत दी गई है कि जो भी वो बयान देंगे वो पार्टी से पूछ कर देंगे और मुझसे पूछ कर देंगे। यानी कि संजय राउत अब जो भी बयान यहाँ पर जारी करेंगे वो या तो उद्धव ठाकरे से पूछा जाएगा या फिर आदित्य ठाकरे या फिर पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता कहे जाने वाले अरविंद सावंत, इन सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत होगी। उसके बाद ही संजय राउत कोई बयान पार्टी की तरफ से जारी करेंगे। हालांकि अपना व्यक्तिगत बयान वो देंगे तो वो व्यक्तिगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि संजय राउत का बयान ही शिवसेना यूबीटी का बयान माना जाता है। इसीलिए संजय राउत से कहा गया कि आप किसी भी बयान को मेरा व्यक्तिगत बयान कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, इसीलिए समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बयान दें। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे संजय राउत से नाराज है और उन्हें साफ तौर पर धमकाया गया कि वो पार्टी के हित में काम करें, पार्टी के खिलाफ नहीं। तो आप इससे कितना सहमत हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी वोटों को एक साथ करने के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। ठाकरे को बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस साथ में, इस गठबंधन में कई बड़े नफे नुकसान जुड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं। तो अब पहले आपको वो फायदे बताते हैं जो कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आने पर हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा दोनों को ये होगा कि ठाकरे ब्रांड को बड़ी और नई ताकत मिलेगी। ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में फिर से सबसे बड़ा उभर सकता है और अगर ठाकरे ब्रांड बड़ा बन जाता है, उभर जाता है एक बार फिर से, तो ठाकरे ब्रांड के बलबूते पर ये दोनों भाई न सिर्फ बीएमसी चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में भी बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और एक तरह से जो बाला साहब ठाकरे के दौर में ठाकरे ब्रांड हुआ करता था, उसी तरह की पुरानी ताकत वापस आ सकती है। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि अभी हालिया आने वाले बीएमसी चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिल
सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएस अलग अलग होकर कमजोर भी हैं और दोनों एक साथ आते हैं तो तय है कि मराठी वोट एक होगा। और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। खासतौर पर मुंबई के चुनाव में, बीएमसी का जो मुंबई में चुनाव होने वाला है उसमें बड़ा फायदा मिल सकता है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए यहाँ जीत जरूरी भी है, इसीलिए दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर जीत सकते हैं। बड़ा दावा यहाँ पर उनकी जीत का हो सकता है। यही नहीं, इन दोनों को साथ में आकर इन दोनों को सियासी फायदा केंद्रीय स्तर पर भी मिल सकता है। अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो केंद्र में भी इनकी दखल या कहें कि इनकी ताकत बढ़ सकती है, क्योंकि ये दोनों के अगर ज्यादा सांसद होंगे, दोनों के ज्यादा विधायक होंगे तो ये केंद्र में ज्यादा बेहतर डील करने की पोजीशन में होंगे और दोनों ही भाई एक तरह से एक साथ आकर मराठी वोट बैंक में पूरी सेंध लगाकर खुद को केंद्रीय नेता के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद एक और अगला फायदा जो ये हो सकता है कि इन दोनों के बेटों को बढ़िया सियासी प्लेटफॉर्म मिल सकता है, चाहे वो अमित ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे। इन दोनों को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला जैसा प्लेटफॉर्म राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बना बनाया मिला उनके पिता और चाचा बाला साहब ठाकरे की तरफ से। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए भी बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो सकता है और उन दोनों को आगे लंबी राजनीति के लिए बढ़िया लॉन्च पैड मिल सकता है और सीधे सीधे वो हवाई फायर कर सकते हैं। अब ये तो फायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो कि उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे तो फिलहाल कहीं अस्तित्व में है ही नहीं, सियासी तौर पर पूरी तरह से दूर दूर तक उनका कुछ ऐसा आता पता दिखता नहीं है, लेकिन हाँ वोट काटने की कंडीशन में वो जरूर रहते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला बड़ा नुकसान, उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रांड में राज ठाकरे हावी हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे थोड़े से इंट्रोवर्ट माने जाते हैं, थोड़े से कम बोलने वाले और उनकी धमक थोड़ी सी ऐसी है कि वो हल्के अंदाज में माने जाते हैं, जबकि राज ठाकरे को फायर ब्रांड नेता माना जाता है। तो ऐसे में राज ठाकरे उनके ऊपर आ सकते हैं, ये पहला बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की दोस्ती कांग्रेस और एनसीपी से टूट सकती है, क्योंकि राज ठाकरे कभी भी कांग्रेस के लिए वोट मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी यानी कि शरद पवार की दोस्ती उद्धव ठाकरे को यहाँ पर छोड़नी पड़ सकती है। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे न घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि यहाँ पर वो बीजेपी का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं, कांग्रेस और एनसीपी का साथ भी छोड़ देंगे तो फिर उनके लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। चौथा बड़ा नुकसान ये होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए अब करो या मरो की कंडीशन हो जाएगी और अगर इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे की पार्टी बीएमसी में कुछ नहीं कर पाती है तो फिर उनके लिए अपनी पार्टी को बचा तक पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी के उनके नेता और कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सारे के सारे एक झटके में छोड़कर शिंदे गुट या फिर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ये उनको बड़ा झटका लग सकता है। और पांचवा सबसे बड़ा झटका ये होगा कि अगर यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में दोबारा से कोई दिक्कत होती है, दोबारा से दोनों के बीच में अलगाव होता है तो इसका ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ा जा सकता है। राज ठाकरे इसे भुना सकते हैं पब्लिक के बीच में और खुद को उद्धव ठाकरे के बजाय बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा मौका राज ठाकरे के लिए भी है कि बाला साहब की पूरी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद का नाम आगे किया जाए और वो पूरी कोशिश भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये नफे नुकसान यहाँ पर हैं जो कि उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा नुकसान साबित हो सकते हैं अगर ये गठबंधन काम नहीं किया तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।